मेरी यूट्यूब की मेरी उम्र की हम उम्र की बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो, धरती पर रहने के लिए सबका अधिकार होता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो धरती पर। जिसने भगवान ने धरती पर उतार रखा है ना, उसका सबका अधिकार है। ना जानवरों के घोंसले छेड़ने का हमारा हक है, ना किसी जीव जंतु को मारने का हमारा हक है, ना हमारा किसी पे अधिकार नहीं है। अगर हम जिंदगी नहीं दे सकते ना, तो हम किसी को मौत भी नहीं दे सकते। हमारा किसी का घर उजाड़ने का हमारा अधिकार नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। ना तो प्रगति पे पेड़ पौधे छोड़े हैं, कबूतरों के लिए भी घोंसला बनाने के लिए, अंडा देने के लिए घोंसला नहीं बना सकते। वो घरों की बालकनियों में ही घोंसला बनाते हैं, वहीं बच्चे देते हैं। वो कहीं पेड़ पौधे नहीं है उनके बैठने के लिए, ना कोई दाना घेर के राजी है कबूतरों को। तो मैं तो ये चाहती, कबूतरों को दाना भी डालना चाहिए, पानी भी रखना चाहिए। आज जो जंगल में जानवर रह रहे हैं थोड़े बहुत, हिरण है, बारहसिंगा है, कबूतर है, खरगोश है, कौवा है, जो भी जंगली जानवर है वे बेचारे जंगल में ही रह रहे हैं, और जंगलों में भी आग लगा के उन जानवरों को मार रहे हैं। क्या पूरी धरती पे इंसान ही रहेगा और किसी का रहने का कोई हक नहीं है क्या? मैं तो ये कहती हूँ, धरती पे रहने, जिसने भगवान ने धरती पर उतारा, सबका हक है। किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, किसी जानवरों को नहीं मारना चाहिए, किसी का घोंसला नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखो, मैंने सुना है कि वहाँ पे जंगल में आग लगा दी, कितने हिरण मर गए, कितने पक्षी मर गए, कितने मोर मर गए बेचारे। बताओ, बहुत दुख भरी बातें हैं ये। कैसे प्राण निकले होंगे उनके, कैसे जी निकला होगा उनका। बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है धरती के ऊपर। इसे ही कहते हैं शायद कलयुग आ रहा है। किसी चीज़ की कोई कदर ही नहीं है, न घर में इंसान की कोई कदर है। अब बूढ़े बुजुर्ग हो रहे हैं तो अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। अनुरोध कर बेचारे के, देखो वहाँ पे कितनी बुजुर्गें छोड़ रखी है हैं। क्यों भाई? क्या उन्होंने जवानी में कमाया नहीं था हैं? अपना घर नहीं बनाया था क्या? बच्चे को इसीलिए ही पालते हैं कि बुजुर्गों को फिर वहाँ छोड़े। अरे ये आज उनके साथ, कल उनके साथ भी तो होएगा। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये। देखो, सबको धरती पे रहने का हक है, सबको। और देखो, जितना बुजुर्ग हो जाता है ना इंसान, मैं तो ये कहती हूँ उतना ही फलदायक बन जाता है। उसके आशीर्वाद से हम कमाते हैं, उसके आशीर्वाद से हम खाते हैं, उसके आशीर्वाद से हम छाए में रहते हैं। कभी भी बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर में सास ससुर हो, बाबा दादी हो, कोई भी हो, जो 2 रोटी हम खाते हैं, 2 रोटी उनको भी दे सकते हैं। हम अपनी नसीब की क्या रोटी खाते हैं, हम लोग बुजुर्गों की नसीब की खाते हैं रोटी। ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षियों को भी रोज़ दाना डालना चाहिए, रोज़ पानी भरना चाहिए कम से कम। मैं तो ये कहती हूँ कि लोग रोटियाँ बना के घर के अंदर रख के फिर रोड पे फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं रोटियों को। अंधेरा पैरों में चिचता रहता है। क्यों भाई? हैं? 2 रोटी तुम्हें बुजुर्गों के लिए देने में शर्म आती है, रोड पे फेंकने पे शर्म नहीं आती। ना तुम कभी कुत्ते को 2 रोटी डाल सकते, ना अपने बुजुर्ग को 2 रोटी दे सकते, ना गाय की 2 रोटी दे सकते। और रोटियों को फिर बना के पन्नी भर के रोड पे फेंक जाते हैं, अंधेरा होता है जैसे।
जिस रोटी को कमाने के लिए आप देश से विदेश से यहाँ आ रहे हो, अपने गांव को छोड़ छोड़ के आ रहे हो, ऐसा मत करोगे। मैं बनाना नहीं चाहती थी इस पे वीडियो, बोलना नहीं चाहती थी, पर मेरे का मन नहीं माना, इसलिए मैंने आज बोल ही दिया है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज भूखे को खाना दो, कुत्ते को रोटी दो, अपने बुजुर्गों को खाना दो, कबूतरों के लिए पक्षियों के लिए दाना डालो। इससे क्या होता है कि धन बढ़ता ही है, घटता नहीं है कभी भी कुछ भी। सुख शांति समृद्धि बनती है जीवन के अंदर, बहुत अच्छा जीवन होता है और बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है इन काम करने से। इसलिए कहती हूँ मैं कि जो भी है ना, अच्छा करो जीवन के अंदर। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जैसे तूने मेरे सर पे छाया दे रखी है ऐसे सबको दे दे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वे जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो धरती के ऊपर, सर के ऊपर छाया होनी चाहिए। सबका अपना अपना घर होना चाहिए, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जानवर हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपना भगवान ने सहारा देना चाहिए। भगवान की सब पे होना चाहिए। पर भगवान तो देता है, पर बंदा एक दूसरे की छत को छीन लेता है, घर छीन लेता है, सुकून छीन लेता है।